स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि जब किसी वस्तु पर हम हीट देते हैं तो उसके प्रभाव से क्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कल के हमने टॉपिक में पढ़ा था ऊष्मा और उसके इकाई के बारे में, कि ऊष्मा क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है, मतलब ऊष्मा कैसे होता है, ऊष्मा से क्या पता चलता है। तो ऊष्मा जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का दूसरा रूप होता है, जिससे ऊष्मा कैसे ऊष्मा जो होता है वो कैसे डेवलप होता है। तो ऊष्मा कैसे होता है, जब कोई दो पार्ट्स या दो सरफेस के बीच में जब घर्षण होता है या फिर रगड़ होता है तो क्या होता है, ऊष्मा पैदा होता है, ऊष्मा जनरेट होता है। उसमें से क्या होता है, जब हम दौड़ेंगे तो क्या होता है, हमारे पार्ट्स क्या होता है, आपस में क्या होता है, गति करते हैं। तो गति करने से क्या होता है, हमारा जो पार्ट्स होता है गति में आ जाने से क्या होता है, ऊष्मा पैदा होने लगता है, जिससे हमें क्या है, गर्मी का एहसास होता है ना। तो कल हम इसके बारे में जाना था। तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो ऊष्मा टेम्परेचर क्या है, उसी के बारे में हम जानेंगे। और उसके लास्ट में हम करेंगे उसके अंतर के बारे में, कि ऊष्मा और टेम्परेचर में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है कि अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडा वस्तु को मापने पर जो तापमान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे तापमान कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इससे हम ये मान लीजिए आइस है, क्या है ये, आइस। तो इसे हम जब मेजर करेंगे तो क्या, आइस बर्फ़ ठंडा होगा ना, तो उसको जब हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये ठंडा होगा। तो हम या ये बर्फ़ क्या, ये कूल होगा, ये ठंडा होगा, है ना, ये कूल होगा। लेकिन यदि हम खौला हुआ पानी, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें क्या पानी है, ठीक है, बॉइलिंग क्या है, वाटर है। इसको जब मापेंगे क्या एहसास होगा, हमें गरम का एहसास होगा। तो वही बोल रहा है, अगर कोई वस्तु ठंडा, अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडा वस्तु को मापने पर जो तापमान मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आइस है या बर्फ़ का टुकड़ा है, तो हम उसको मापेंगे तो क्या, हमें ठंडा का एहसास होगा, हमें क्या टेम्परेचर कम मिलेगा। लेकिन यदि हम बॉइलिंग वाटर को मेजर करेंगे कि बॉइलिंग वाटर का तापमान कितना है, उसे मापने पर जो वैल्यू हमें मिलता है, तब ना हम बोलते हैं कि कोई वस्तु क्या है, ठंडा है या गर्म है। हम लोग कैसे मेजर करते हैं, छू के, या हम लोग एहसास करके, अनुभव करके मालूम करते हैं कि कौन ठंडा है, कौन गर्म है। अभी हम लोग का वातावरण कैसा है, ठंडा है, कैसे कर रहे हैं मालूम, हम एहसास करके कर रहे हैं, छू तो नहीं सकते लेकिन एहसास अनुभव कर सकते हैं ना। तो वह चीज़ बोलता है कि अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडा वस्तु मापने पर जो तापमान प्राप्त होता है उसे क्या तापमान कहते हैं। तो हमारे जो वातावरण ठंडा है तो कैसे मेजर करते हैं, उसके वजह से एक बैरोमीटर है, जिससे क्या वातावरण का मेजरमेंट होता है, वातावरण का तापमान मालूम चलता है कि वातावरण का तापमान क्या है ना। तो वही चीज़ बोलता है कि अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडा वस्तु को मापने पर जो तापमान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के तापमान से ही हमें क्या मालूम चलता है, गर्म है कि ठंडा है, कि ठंडा है कि गर्म है, हमें यही मालूम चलता है ना। कोई वस्तु को हमें छूने पर मालूम क्या चलता है, ठंडा है, या नापने पर क्या मालूम चलता है कि ठंडा है गर्म है। तो अनुभव कर सकते हैं। फिर बोलता है किसी वस्तु के तापमान को हम लोग डिग्री में दिखाते हैं। तो हम लोग कोई भी तापमान लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, डिग्री में दिखाते हैं। लेकिन जो मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, लेकिन हम लोग दिखाते किस में, डिग्री में दिखाते हैं ना। डिग्री से क्या मालूम चलता है कि ये तापमान को दिखाता है। ये किससे दिखाता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि हम लोग टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं, डिग्री से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इकाई पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, इकाई उसका क्या हो जाएगा, उसका केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इकाई हो जाएगा क्या, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमें बताते हैं कि अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडा वस्तु को मापने पर, अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडा वस्तु को हम मापते हैं तो मापने पर जो वैल्यू आता है, ठीक है, मापने पर जो प्राप्त होता है या जो मान प्राप्त होता है, तापमान जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम तापमान कहते हैं, है ना। फिर किसी वस्तु के तापमान से हमें क्या मालूम चलता है, गर्म या ठंडा का एहसास या अनुभव करते हैं, ठीक है। हम लोग किसी वस्तु के तापमान को डिग्री में लिखते हैं। हम लोग किसी वस्तु के तापमान कितना है, 10 है, 15 है, 20 से 50 से कितना है, हम लोग किसमें दिखाते हैं। हम लोग मान लीजिए इसी आइस का है, तो आइस का मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो किसमें दिखाते हैं, डिग्री में दिखाते हैं ना। सेल्सियस तो इकाई है, ये तो टाइप ऑफ इकाई है कि सेल्सियस से मापते हैं, कि केल्विन जिसमें पूछ दे उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ में क्या रहता है, डिग्री रहता है। ये क्या है, डिग्री है, ये क्या है, डिग्री बोलते हैं, मतलब डिग्री होता है। तभी हमको मालूम चलता है कि किसको दिखा रहा है, ये तापमान को दिखा रहा है। अगर बॉइलिंग वाटर कितना उबलता है 100 में, तो 100 डिग्री सेल्सियस,
मतलब डिग्री क्या दिखा रहा है, तापमान को दिखा रहा है, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अभी हमने बताया था कि स्टैंडर्ड नाम क्या है, स्टैंडर्ड मतलब मानक, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को कुछ मान फिक्स कर देते हैं। जैसे हम लोग 1 kg का मान कितना हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। हम लोग जानते हैं ना कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो उसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर में भी क्या है, एक स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड ग्रुप आता है जिस पर STP पर कुछ मान क्या है, निर्धारित होते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि बताइए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दाब जो होता है वो प्रेशर कितना होता है, 1.013 होता है। कितना होता है, 1.013 बार होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड मतलब समझ जाइएगा कि एक फिक्स्ड मान होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब वो एक वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू होता है। एक किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, मतलब किसी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। इसमें कुछ साइंटिस्ट लोग क्या करती है कि एक निश्चित एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर मान फिक्स कर दिया, जिससे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 1.03 बार दाब होता है। पूछ लेगा कि बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, यही चीज़ बोल रहा है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, स्टैंडर्ड तापमान हो गया, कौन हो गया, ये डिग्री सेल्सियस क्या दिखा रहा है, ये तापमान दिखा रहा है। और ये बार क्या दिखाता है, बार या दाब दिखा हुआ है। बार किसको शो करता है, वो दाब को शो करता है, मतलब प्रेशर को शो करता है। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा कौन हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और प्रेशर कितना हो गया, 1.03। तो पूछ लेता है कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना होता है बार, वो होता है 1.013 बार दाब होता है। कितना पर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये वाला। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव मतलब जब किसी वस्तु पर या किसी पानी या किसी चीज़ को हम हीट करते हैं या उसमें उष्मा देते हैं, तो या बर्फ़ को हम क्या करें, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी पानी ले लीजिए, बर्फ़ ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए, ठीक है। तो हम ये तेल ले लीजिए, गर्म करेंगे तो क्या उसमें उष्मा मतलब क्या, हम उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं उसको। तो उससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। बोलते हैं जब किसी वस्तु पर हम जब उष्मा दिया जाए तो निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तापमान में वृद्धि होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किए, आग लगा लगाया, ठीक है। लकड़ी का क्या लगाया, आग लगाया। हाँ, तो स्टूडेंट बता रहे थे कहाँ कि मान लीजिए हमने यहाँ पे आग लगाया, लकड़ी से आग लगाया, ठीक है। इसमें हमने क्या दिया, इसमें हमने पानी दिया, ठीक है। तो पानी जब दिए तो इससे पहले कितना, इसमें पहले क्या था, इसमें पहले वाटर था। तो इसका तापमान मान लीजिए पहले 5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो पहले 5 डिग्री सेल्सियस था, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा, 50 होगा, फिर 100 होगा, लास्ट 100 तक होगा। 100 के बाद क्या होगा, उसका तापमान 100 तक बढ़ेगा, तो क्या हो, फिर भाप में चेंजिंग हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वही चीज़ बोलता है जब उसमें हीट देंगे तो क्या होगा, उसके तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा में, उसके आकार में परिवर्तन होगा। मान लीजिए आप पानी के जगह यहाँ पे बर्फ़ ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बर्फ़ ले लीजिए, छोटा टुकड़ा है बर्फ़ का, वो ले लीजिए। ये क्या है, ये आइस हो गया, ठीक है। ये आइस ले लीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जब इसको हीट करेंगे, जब हम यहाँ पर आग देंगे इसको, जब इसको उष्मा देंगे इसके अंदर, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा। पिघलने के बाद क्या होगा, मतलब जब पहले बर्फ़ कैसा था, पहले बर्फ़ ये क्या स्क्वायर टाइप में था। अब बर्फ़ जब पिघल रहा तो क्या इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, पिघल क्या हो जाएगा, पानी में चेंजिंग हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। वह कैसे होता है, जब उसमें हीट देते हैं। तो जब किसी ठोस पार्टिकल में, वस्तु में जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। अब आते हैं तीसरा में, भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंजिंग। मतलब जो फिजिकल मतलब जो जैसे ये चौक है, तो चौक है तो इसको फिजिकल चेंजिंग कब बोलेंगे, मान लीजिए इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ के क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, क्या ये फिजिकल चेंजिंग। मतलब ये क्या होगा, ये फिजिकल, मतलब जो चीज़ रियल होता है, जो चीज़ क्या होता है, रियल। तो ये क्या हो गया, पहले ये झूठा होता है, तोड़ के क्या 2 भाग में बांट दिए, मतलब फिजिकल चेंजिंग हो जाना। जैसे मान लीजिए पहले चावल होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं चावल, तो चावल बनने से पहले, तैयार होने से पहले कैसा होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। जब उसको हम बॉयल करके इसमें हीट देते हैं, मान लीजिए इसको हम इसमें चावल दिए हैं, चावल दे के इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको उबाल रहे हैं, उसका खाना बनाते हैं ना,
तो उसमें जब इसमें चावल रहता है, चावल उबलता है पानी में तो क्या होता है, वो बनने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, उसमें हीट देने के बाद होता है ना। ऐसे तो नहीं कि पानी में डाल दिया और हो गया। तो बिना जब तक उसमें हीट नहीं देंगे, जब तक उसको उबालेंगे नहीं, तो क्या चावल उसका फिजिकल चेंजिंग होगा, नहीं होगा। तो यही चीज़ बोलता है कि उसके भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, चेंजिंग आता है। अब है विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव में इफेक्ट कैसे पड़ता है, इफेक्ट ऑफ हीट से देखते हैं ना। कभी कभी गर्मी के दिन में जब हमारे जो घर में जो करंट आता है तार से, तो तार क्या होता है, ज़्यादा हीट होने से, गर्मी पड़ने से क्या होता है, उसके बाहरी लेयर जो प्लास्टिक लेयर होता है वो क्या पिघलने लगता है। पिघलने से क्या होता है, इसके जो वायर होता है वो क्या होता है, वो सटने का मतलब ये एक फेज रहता है, 2 वायर रहता है ना, एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। तो दोनों क्या होता है, कवर रहता है प्लास्टिक से। जब वो हीट से वो जब पिघलेगा तो क्या होगा, उसके विद्युत में प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। करंट क्या आएगा, करंट का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो क्या विद्युत प्रभाव हो सकता है, किससे, इफेक्ट ऑफ हीट से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट से क्या इफेक्ट, करंट में इफेक्ट पड़ेगा। वही चीज़ बोलता है कि जब हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके विद्युत में भी प्रभाव होता है ना। जब आप पढ़ेंगे कि जब कोई मेटल में, जब कोई धातु मतलब कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम धातु में जब इसमें हीट बढ़ता है तो उसका क्या कनेक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ हीट देने से क्या होता है, विद्युत प्रभाव में भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। आप 5वां है प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव से क्या होता है, जैसे कोई धातु होता है, जैसे तो उसमें हीट देने से उष्मा देने से क्या होता है, उसके प्रकाशीय प्रभाव मतलब वो क्या होता है, वो जो होता है आपका वो नहीं, जैसे मान लीजिए एक सोलर सेल है, क्या है, मान लीजिए एक सोलर सेल है, ठीक है। सोलर सेल में देखे है ना, जो दिन में चार्ज होता है, रात में लाइट जलता है। तो दिन में क्या होता है, जब उसमें हीट होता है, सूरज की गर्मी होता है, तो सूरज की गर्मी से क्या होता है, वो चार्ज होता है। वो चार्ज होने के बाद क्या होता है, जब रात होता है तो चार्ज होने के बाद रात में क्या होता है, वो लाइट जलता है। आप देखेंगे गांव में या फिर किसी छत के ऊपर में क्या होता है, वो ब्लैक ऐसा होता है जो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। उसमें ऐसे पार्ट्स रहता है जो दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी से या सूरज की गर्माहट से क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, फिर से क्या रात में वो लाइट का काम करता है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट है। तो इफेक्ट ऑफ हीट से क्या हो सकते हैं, तापमान में वृद्धि हो सकते हैं, आकार में परिवर्तन हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन हो जाता है, विद्युत में प्रभाव हो जाता है, और प्रकाशीय प्रभाव। जब हीट नहीं देंगे तो क्या होगा, जब चार्ज नहीं, सब सूरज निकलेगा नहीं तो क्या चार्ज होगा, नहीं होगा। ये सब क्या इफेक्ट है। तो अब आते हैं हम तापमान और ऊष्मा में अंतर के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, टॉपिक पे, तापमान और ऊष्मा में अंतर, कि तापमान और ऊष्मा कैसे अलग होता है, अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। तो तापमान और ऊष्मा में अंतर। तो तापमान क्या होता है, अभी मैंने बताया कि तापमान जो होता है वह तापमान ऊष्मा की अवस्था को बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, हमें कौन बताता है, ये तापमान बताता है, ठीक है। हमें ये कौन बताता है, ये तापमान बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है कि कितना ठंडा है, ठीक है। फिर ऊष्मा में क्या बताता है, ऊष्मा ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ऊष्मा क्या है, हीट जो है एक प्रकार का क्या होता है, एक ऊर्जा होता है जो पदार्थ की ऊर्जा को बताती है कि पदार्थ में कितना ऊर्जा बचा हुआ है। जैसे बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। तो बैटरी में ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, खत्म होता है ना एक दिन, वो क्या एक तरह का लिमिट है। कोयला क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है ना, ऊर्जा। तो क्या है, एक दिन कोयला क्या है, खत्म होना है। तो वही चीज़ बताता है कि ऊष्मा जो है एक ऊर्जा का एक प्रकार का रूप होता है जो पदार्थ की ऊर्जा को बताता है, ठीक है। हम में भी क्या है, हम में भी एक दिन में क्या होता है, जब हम सो के उठते तो हमारे अंदर एनर्जी होता है, लेकिन जब हम लोग कहीं काम करते हैं शाम तक होते होते क्या होता है, हमारे अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, तब ना हम जाके थक के से क्या सो जाते हैं। तो वही क्या है, वही बोलता है, ऊष्मा जो है एक प्रकार क्या है, ऊर्जा होता है जिसमें पदार्थ की ऊर्जा को बताता है, ठीक है, ऊर्जा होती है। फिर दूसरा पॉइंट है, तापमान को डिग्री में लिखते हैं। तापमान को किस में लिखते हैं, हम लोग डिग्री में लिखते हैं, ठीक है। तापमान को किस में लिखते हैं, हम लोग डिग्री में लिखते हैं। और जबकि ऊष्मा को किस में लिखते हैं, ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में व्यक्त करते हैं कि कितना कैलोरी हीट, या किसको हमको ऊष्मा को मापना है तो कितना कैलोरी में मापा जाता है। ऊष्मा किस में मापते हैं, कैलोरी में, याद रखिएगा। कैलोरी मीटर में मापते हैं, किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। तापमान को डिग्री में मापते हैं और ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। तापमान को हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं,
तापमान को मापना है, कोई बड़ी कितना वस्तु है, कोई भी वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कि तो किसमें कैसे माप सकते हैं? हम थर्मामीटर लगा क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ तक कि हम लोगों को जब तबीयत खराब होता है तो किसमें में अपने बॉडी के टेम्परेचर मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं कि हमारा शरीर का तापमान कितना बढ़ा हुआ है कि कितना घटा हुआ है ना। तभी मालूम चलता है कि तापमान हमारा शरीर क्या है। हम डॉक्टर पर जाते हैं तो हमें हमारे क्या बताता है, हमारा तापमान को बताता है, नापता है पहले, तब उसके अनुसार क्या करता है, वो दवाई देता है। तो वही चीज़ बोलता है तापमान जो है वो किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। जबकि उष्मा को किसमें मापते हैं? कैलोरीमीटर से मापते हैं। ठीक है, कोई वस्तु उसमें कितना उष्मा बचा हुआ है, हम लोग कैसे मापते हैं? कैलोरीमीटर में मापते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट में उष्मा की मात्रा अलग अलग होने पर भी दोनों वस्तुएं क्या होता है? तापमान एक हो सकता है। मान लीजिए दो वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई दो वस्तु है, इसका उष्मा कुछ मान लीजिए 10 है, इसका उष्मा 15 है, तो ये उष्मा अलग अलग होने पर भी दोनों का तापमान क्या होता है? एक हो सकता है। मान लीजिए कोई एक वस्तु ठंडा है, एक वस्तु गर्म है, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का तापमान क्या होगा? एक हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा इसमें क्या होता है? दो वस्तु की उष्मा को जोड़कर उनकी कुल उष्मा निकाल सकते हैं। बोलता है दो वस्तु की उष्मा को जोड़कर उसकी कुल उष्मा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु का उष्मा है, इसमें मान लीजिए इसमें भी सेम, इसमें भी क्या है? 15 है, और इसमें भी एक दूसरा वस्तु इसमें 10 है, तो दोनों को जोड़कर क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़कर हम टोटल उष्मा 25 निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे एग्जाम्पल तक बताया है। ठीक है, कि दो वस्तु की उष्मा मान लीजिए एक वस्तु को 15 एक वस्तु को 10 है, दोनों को जोड़कर क्या कर सकते हैं? हम दोनों का उष्मा कुल उष्मा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थे तापमान और उष्मा में अंतर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम और कुछ पढ़ेंगे, स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो इसको जो पढ़ाया है आप इसको अच्छे से घर में रिवीजन कीजिएगा, और जिस पॉइंट में अगर समझ में नहीं आया है वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।